अब नहीं, अब क्योंकि प्रभु हमें ऐसा नहीं सिखाता। हमें क्या करना है? बनाने और रोकने के लिए अपने लोगों को ऊंचा उठाना है और शत्रु की जाति को मारना, किसको गिराना, किसको काटना, किसको किसका सत्यानाश करना? शत्रु की जाति का। कौन है वो शत्रु? कौन है? हमारा शैतान। और शैतान का क्या काम है? हमारा सेहत चुराना, पैसा चुराना, आनंद चुराना, सब कुछ चुराने आया वो चुराने वाली आत्मा को हमें नाश करना, बांधना और नाश करना। समझ आ रही है? हमने उस गंदी आत्मा को नाश करना है बांध के, और अपने लोगों को ऊंचा उठाना है। ठीक है जी, वापस आएंगे। अब पता लग गया? पता लग रहा है? अब हमें क्या पावर दी गई है? भविष्यद्वक्ता बना दिया गया। और जो भविष्यवाणियाँ हम करेंगे लोगों के लिए, किसी के लिए, परिस्थिति के लिए करेंगे, वो होगा बाय फेथ। अगर आप आज्ञा पालन में हो, पाप क्षमा हो गए, आपने पहले अपने पापों की क्षमा मांगनी। किसी की प्रार्थना करने से पहले प्रभु मेरे भी और सामने वाले की पाप क्षमा हो जाए। जब तक पाप हमारे बीच में, आपकी प्रार्थना पूरी नहीं होगी। पापों की क्षमा मांग के सामने वाले के लिए प्रार्थना करनी है, अपने लिए प्रार्थना करनी है, अपने परिवार के लिए प्रार्थना, भविष्यवाणियाँ करनी है कि आपके और मेरे हालात बदल जाए। बहुत सारी बेटियां जो परिवार के लोग नहीं आते, मेरे घर की गरीबी कमांड करती, मैं भविष्यवाणी करती हूँ ये गरीबी का आत्मा दूर हो जाए। और कौन सा आत्मा आ जाए? तरक्की और उन्नति का देने वाला आत्मा आ जाए, छितराने वाली आशीष आ जाए। प्रभु आशीषित कर। बहुत से परिवारों में जब घटी थी, आपने क्या करना है? कमांड करना। 24 घंटे हालातों को रोते नहीं रहना, हाय रे किस घर में पैदा हुआ है, काश किसी अमीर घर में पैदा हुए होते। अभी हम राजाओं के राजा के बाप के घर में आ चुके हैं, हम उसकी संतानें हैं। नहीं भी पैदा हुए थे, उसने गोद ले लिया हम सबको, अब हम उसको अब्बा पिता कह के पुकार सकते हैं। हालेलुया। तो हमें कमांड करना है अपनी परिस्थितियों को, और वो बदलेंगी। ठीक है, 7वीं आयत में हम जाएंगे जल्दी से। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। हाँ, कौन करने लगा? जब उसको समझ में आई हिजकिय्याह को कि मेरा परमेश्वर कह रहा है कि तू सिर्फ बोल, पीछे से काम मैं करूँगा। अब उसको लगा भाई बड़ा मज़ेदार काम है। अब सामने कौन दिख रहा? प्रभु तो दिख नहीं रहा। अब जो भविष्यवाणी करेगा, जो जिसके हालात बदलेंगे, जिसके जीवन में चमत्कार होगा, चमत्कार की गवाही कौन देगा? क्या गवाही देगा? भाई फलानी बहन ने प्रार्थना करी थी, मैं ठीक हो गया, फलाने भाई ने प्रार्थना करी, मैं ठीक हो गया। नाम किसका हो रहा है? जिसने प्रार्थना करी। काम कौन कर रहा है? हमने किया कुछ भी? कोई रोल नहीं, बस हमें इस्तेमाल कर रहा है। वो इस्तेमाल होने के लिए आपको और मुझको अपने जीवन में समर्पण दिखाना, बस इतना सा करना है। क्या मुश्किल काम है ये? बस बुराई से तौबा करनी है, बुराई के साथ बुराई नहीं करनी। जितना आप बुराई को छोड़ते जाओगे, जितना वचन के अनुसार चलते जाओगे, आपके शब्दों में पावर आती जाएगी और आप भविष्यवाणी करोगे और काम होने शुरू हो जाएंगे। आमीन। अब वो कह रहा है कि जब मैं उसने आज्ञा के अनुसार, प्रभु ने आज्ञा दी है किसको? आपको और मुझको। ये सुझाव नहीं है, इस बात को अंडरलाइन कर लो। प्रभु ने आज्ञा दी, क्या कर? परिस्थितियों को भविष्यवाणी कर। यहाँ लिख लीजिए, आज्ञा के अनुसार। किसकी आज्ञा के अनुसार? परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। जी, पढ़ेंगे आगे। और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था, हाँ, कि एक आहट आई। हालेलुया। एक आहट आई और भूडोल हुआ। भविष्यवाणी कर रहा, अभी करके हटा नहीं है, उसने बोलना शुरू किया और प्रभु की आत्मा ने काम करना शुरू कर दिया। जैसे वो भविष्यवाणी कर रहा है, एक भू हिंडोल हो गया। हालेलुया। भूचाल आ गया एक तेजी से, हड्डियां हिलने लग गई। हालेलुया। हालात बदलने शुरू हो गए, परिस्थितियां बदलनी शुरू हो गई, और हड्डियां भाग भाग के अपने कंधे की हड्डी कंधे के साथ जुड़ रही है, सिर की हड्डी गर्दन के साथ जुड़ रही है, गर्दन की हड्डी धड़ के साथ जुड़ रही है। सिस्टम में आना शुरू हो गया, सिस्टम चलना शुरू हो गया। जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ पे काम होना शुरू हो गया। हालेलुया। हालेलुया। आपको और मुझको भविष्यवाणियाँ करनी है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मैं खुद बहुत आशीषित हो रही हूँ इस वचन के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। आनंद आ रहा है ना?